हेलो बेटा, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 9th का एक चैप्टर है बेटा, पॉलिनॉमियल, बहुपद। इस बहुपद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चों की समस्या होती है बेटा कि बहुपद को पहचाना कैसे जाता है। बच्चे, टीचर बता देता है, बच्चे छांट देते हैं और उनको मेन समस्या उनकी सॉल्व नहीं होती है बेटा कि रियल में बहुपद को पहचाना कैसे जाता, बहुपद होता क्या है बेटा। यदि हम बहुपद की बात करें बेटा, पॉलिनॉमियल की बात करें, बहुपद, बहुपद, पॉलिनॉमियल, पॉलिनॉमियल, तो बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक होता है बेटा। बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक होता है जिसमें चर बेटा, चर, वेरिएबल की घात जो होती है, चर की घात, वो आपकी ऋणोत्तर पूर्णांक के रूप में आनी चाहिए, ऋणोत्तर पूर्णांक के रूप में होनी चाहिए, ऋणोत्तर पूर्णांक के रूप में होनी चाहिए। जो वेरिएबल है जिसको हम चर कहते हैं बेटा, जैसे आपने कहा x, y, z, ये आपके चर है। इसकी जो घात है वो ऋणोत्तर पूर्णांक के रूप में होना चाहिए। जैसे आपने कहा कि जो पावर है, चर की पावर, यदि चर की जो पावर है बेटा, वो पावर 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, डॉट 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 इस तरीके से हो, तो ये आपका ऋणोत्तर पूर्णांक होता है बेटा। इसको हम ऋणोत्तर पूर्णांक कहते हैं। और यदि पावर इस रूप में है, चर पे बेटा, वेरिएबल पे, चर पे पावर इस रूप में है, तो वो सदैव आपका पॉलिनॉमियल कहलाता है, जिसको हम बहुपद कहते हैं। तो ये आपका पॉलिनॉमियल होगा बेटा, बहुपद होगा। लेकिन यदि चर पे पावर, अच्छा बेटा, यहां हम जब बोल रहे हैं तो हम केवल चर से मतलब रख रहे हैं, यहां हमको कांस्टेंट से मतलब नहीं है। कांस्टेंट के पावर से या कांस्टेंट, किसी चीज कांस्टेंट से रिलेटेड यहां हम अध्ययन नहीं कर रहे हैं। हम केवल चर के पावर से अध्ययन कर रहे हैं, चर के पावर के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं। चर पे यदि पावर हमारा रैशनल नंबर के रूप में आ जाए बेटा, जैसे 2/3 हो गया, 3/4 हो गया, 4/5 हो गया, और डॉट 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 इस तरीके से यदि हमारा पावर आ गया चर पे बेटा, तो ये हमारा अगर जो इस टाइप का पावर आ गया वेरिएबल पे, वेरिएबल चर पे, तो चर मतलब चाहे वो x हो बेटा, चाहे वो y हो, चाहे वो z हो, इस तरीके से, चाहे वो a हो, चाहे वो b हो, a to z, ये आपके वेरिएबल है। और कांस्टेंट, वेरिएबल का मान ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका मान बार बार बदलता है, वो आपका चर कहलाता है। और कांस्टेंट का मतलब जिसका मान सदैव स्थिर रहे, वो आपका कांस्टेंट कहलाता है। तो अगर जो इस रूप में पावर आ जाए तो वो आपका कभी भी पॉलिनॉमियल नहीं कहलाएगा बेटा। और यदि पावर चर पे बेटा ऋणात्मक पूर्णांक के रूप में आ जाए, -1 हो जाए, -2 हो जाए, -3 हो जाए, -5 हो जाए, या कभी कभी ऐसा भी होता है बेटा कि चर की वैल्यू रूट में आ जाए, स्क्वायर रूट में आ जाए, या चर की वैल्यू बेटा क्यूब रूट में आ जाए, क्यूब रूट में आ जाए, तो ये भी आपका कभी भी पॉलिनॉमियल नहीं कहलाएगा, पॉलिनॉमियल नहीं होगा। तो पॉलिनॉमियल के लिए एक कंडीशन होता है बेटा कि जो चर की घात है वो ऋणोत्तर पूर्णांक है, अर्थात इस रूप में होनी चाहिए। तो बहुपद को कैसे पहचाना जाता है, आइए हम इस पे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है और क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं,
कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है 4x² -3x और +7, ये पहला पॉलिनोमियल है, पहला क्वेश्चन है। दूसरा है y² +√2। तीसरा क्वेश्चन है बेटा, तीसरा क्वेश्चन है 3√t और +t√2, ये तीसरा क्वेश्चन है बेटा। और चौथा क्वेश्चन है बेटा y और +2/y। और पांचवा क्वेश्चन है बेटा x पे पावर 10 +y पे पावर 3 और +t पे पावर 50। ये आपके सामने 5 क्वेश्चन है। और बताना इसमें कौन कौन पॉलिनोमियल है, कौन कौन बहुपद है, और उसके कारण भी बताने हैं, मतलब कारण भी लिखना है। तो आपने कहा कि चर की घात जहां पे ऋणोत्तर पूर्णांक के रूप में हो वह आपका बीजीय व्यंजक पॉलिनोमियल कहलाता है। जैसे आपने कहा कि यहाँ पे 2 की घात और यहाँ पे a की घात, और अचर के साथ हमेशा 0 की घात मानी जाती है। चर x है तो x पे पावर ये 0 है, तो ये घात ये 0 है, 0 की घात, 1 है 1 की घात, 2 है 2 की घात। ये घात इस घात से मैच कर रही है, ये ऋणोत्तर पूर्णांक के रूप में है। तो जब चर की घात ऋणोत्तर पूर्णांक के रूप में होते तो यहां आप लिख सकते हैं, चूंकि चर की जो घात है बेटा, जो चर पे पावर है वो ऋणोत्तर पूर्णांक के रूप में है। चर की घात ऋणोत्तर पूर्णांक के रूप में है, अतः यह एक बहुपद है, यह एक बहुपद है बेटा, यह एक पॉलिनॉमियल है, यह एक बहुपद है बेटा। क्यों? क्योंकि यहां पे जो चर की घात है वो ऋणोत्तर पूर्णांक के रूप में है, और जब घात ऋणोत्तर पूर्णांक के रूप में इस टाइप से घात आ जाए तो वो आपका पॉलिनॉमियल कहलाता है, बहुपद कहलाता है बेटा। आपने सेकंड कहा, तो सेकंड में आपने देखा कि यहां y² और +√2 है। अब बच्चे देखिए यहां पे कंफ्यूज होते हैं बच्चे, यहां रूट में वैल्यू आ गई तो कहेंगे सर रूट में वैल्यू आ गई तो आपने कहा कि ये पॉलिनॉमियल नहीं होगा। लेकिन बेटा हम लोग केवल वेरिएबल के पावर से मतलब रखते हैं, चर की घात से मतलब रखते हैं, अचर वैल्यू से हमको कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे y पे पावर 2 है तो ये 2 की घात ऋणोत्तर पूर्णांक के अंतर्गत ही आती है, और यहाँ अचर पद है तो ये y पे पावर 0 माना जाता है। अब 0 और 2 ये घात ऋणोत्तर पूर्णांक के रूप में ही है, तो आप लिख सकते हैं चूंकि चर की घात ऋणोत्तर पूर्णांक के रूप में है अतः यह एक पॉलिनॉमियल है, यह एक पॉलिनॉमियल है, यह एक बहुपद है बेटा, यह एक पॉलिनॉमियल है, यह एक बहुपद है। तीसरा क्वेश्चन आपने कहा 3 × √2, 3 × √t और +t√2। आपने कहा कि सर ये पॉलिनॉमियल है कि नहीं है, तो आपने कहा कि सर यहाँ जो चर है वो t है, चर t है, और t की घात यहाँ पे t रूट में आ गया सर, t रूट में आ गया। और जब चर रूट में आ जाए, चर जो है वो रूट के अंतर्गत आ जाए, रूट t का मतलब t पे पावर 1/2, और आपने कहा कि चर पे पावर यदि परिमेय संख्या के रूप में आ जाए, या चर की घात ऋणोत्तर पूर्णांक के रूप में आ जाए, या चर कभी रूट में आ जाए, चाहे स्क्वायर रूट में आ जाए चाहे क्यूब रूट में आ जाए, तो वह पॉलिनॉमियल नहीं होगा। अर्थात यहां आप लिखेंगे कि चूंकि चर की घात ऋणोत्तर पूर्णांक के रूप में नहीं है अतः यह आपका पॉलिनॉमियल नहीं है। तो अतः आप लिख सकते हैं बेटा, अतः यह एक बहुपद नहीं है, यह एक बहुपद नहीं है, यह एक बहुपद नहीं है, यह आपका पॉलिनॉमियल नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये y+2/y है बेटा। y+2/y का मतलब होता है, अगर जो इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करें तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा, घातांक के रूल के अनुसार ये 2 है, और जब हर की वैल्यू, हर पे पावर, यहाँ डिनोमिनेटर पे पावर 1 है, और इस वैल्यू को हम ऊपर ट्रांसफर करेंगे, न्यूमरेटर में ले जाएंगे, तो नियम ये कहता है कि जो पावर प्लस में है वो पावर ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा। तो y और +2y पे पावर -1 हो जाएगा बेटा। अब यहाँ पे चर जो है वो चर y है, और चर y की जो घात है वो आप देख लीजिए माइनस में आ गए बेटा, -1 हो गया। और चर की घात जब माइनस में कहीं भी आ जाए, कहीं भी माइनस में आ जाए बेटा, इस रूप में ना आए बल्कि माइनस के रूप में आ जाए, तो वह आपका पॉलिनॉमल नहीं कहलाता। अर्थात यहाँ पे आप लिखेंगे रीजन में कि चूंकि चर की घात ऋणोत्तर पूर्णांक के रूप में नहीं है, अतः यह एक पॉलिनॉमल नहीं है। अतः आप लिख सकते हैं बेटा, यह एक बहुपद नहीं है, यह एक बहुपद नहीं है बेटा, यह एक बहुपद नहीं है, पॉलिनॉमल नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पे चर की जो घात है वो ऋणोत्तर पूर्णांक के रूप में नहीं है। लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बेटा, तो यहाँ x पे पावर 10 है, y पे पावर 3 है और t पे पावर 50 है। तो ध्यान पूर्वक देखें यदि हम इसको, तो यहाँ पे 3 चर है बेटा, एक चर x है, एक चर y है और एक चर t है। तो इसमें तीनों चर की घात को यदि हम ध्यान पूर्वक देखें तो ये तीनों घातें ऋणोत्तर पूर्णांक के रूप में दिखाई दे रही हैं, और जब घातें ऋणोत्तर पूर्णांक के रूप में हो तो वह आपका पॉलिनॉमल कहलाता है, वह आपका बहुपद कहलाता है। तो यहाँ पे चर x, y व t की घात ऋणोत्तर पूर्णांक के रूप में है, अतः यह एक बहुपद है, और यह 3 चर में बहुपद है बेटा, 3 चर में, एक चर x, एक चर y और एक चर t। तो आप लिख सकते हैं बेटा कि अतः यह एक बहुपद है, और आप ये भी लिख सकते हैं कि यह एक 3 चर में बहुपद है, क्योंकि इसमें 3 चर x, y और t है और सभी की घातें ऋणोत्तर पूर्णांक के रूप में है, तो अतः यह एक बहुपद है बेटा। तो आपका यह एक पॉलिनॉमल है बेटा। आपसे निवेदन है कि आप अपने लाइफ के बारे में पॉजिटिव थिंकिंग रखें, और पढ़ाई के प्रति आप अपने आप को इतना समर्पित रखें कि अनर्गल लोगों से, अनर्गल चीज़ों से दूर रहें, और अपने एम की तरफ, अपने टारगेट की तरफ तब तक चलते जाइए, तब तक चलते जाइए, तब तक चलते जाइए जब तक कि आप सफल ना हो जाए बेटा। तो आशा करता हूँ आप अपने कैरियर पर ध्यान देंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे और लाइफ में बहुत आगे जाएंगे। और आशा करता हूँ वीडियो आपको खूब पसंद आया होगा। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।